यहाँ पे आए थे तो ट्रेन में से कम सिर्फ 2 या 4 जन उतरते थे जी। और आज अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा ट्रेन जो है वो नायगांव में खाली हो रही है। इसमें विवेक बाबू ने इसका नारियल ये फोड़ के गए थे। आज विवेक बाबू कभी थे आमदार, देखो कब से काम ये बंद है। आज ना चलने को भी नहीं जम रहा है और ऊपर से इतना ये भरा हुआ, इसमें हम कैसे चले। और जो एजेड या लंगड़े लूले रहते उसको कितना प्रॉब्लम। यहाँ से वहाँ तक जो फासला है लेके जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे पेशेंट है, किडनी के हो गए, कैंसर के हो गए, लीवर के हो गए, बहुत सारे पेशेंट है। गर्मी हो या बारिश हो या कुछ भी हो, किसी भी हालात में यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग करना बहुत 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 मुश्किल होता है। फिर भी मैं ऐसे चलते 4-5 बार में कोई ऐसे जाते जाते गिरता हूँ मैं क्या करूँ बताइए। क्या किया है मोदी ने, क्या किया है आज तक। हम जो शिव सैनिक लेडीज महिला है, हम सच्ची में इनके साथ है और इनसे भी हमने निवेदन किया है कि अगर ये नहीं हुआ तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग अनशन पे बैठेंगे। वो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एनओसी दी है और थर्ड पार्टी जाके कोई हाई कोर्ट में स्टे ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की दुर्लक्ष्य और उनकी अनास्था, पब्लिक का काम करने के लिए उनकी जो इच्छा शक्ति ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है। सीधे तौर पे कहा जाए तो खड़े हैं नायगांव के एक ब्रिज पे। इस ब्रिज के पीछे आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। पब्लिक एक समय नायगांव हुआ करता था जब वहाँ पे पब्लिक ढूंढने से नहीं मिलती थी, यानी गांव में रहने वाले लोग थे। अब यहाँ पे बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और इस विकास में एक बहुत बड़ा गैप हुआ है। लोगों ने कंस्ट्रक्शंस किए और टैक्सेस दिए महानगर पालिका को, सरकार को। बावजूद इसके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक हैं और जिसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत है। पब्लिक आप देख रहे हैं तो नायगांव ये वही पुराना नायगांव है और अब जो है एक नए तरीके से यहाँ पे एक बड़ा शहर नायगांव बन रहा है, जहाँ पे इस बार 30,000 से ज़्यादा वोट पड़े हैं और आने वाले अपकमिंग इलेक्शंस में संख्या इसकी डबल ट्रिपल बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट को टैक्सेस भी ज़्यादा जा रहे हैं। मुद्दा और मसला क्या है, इस पर हम लगातार नेताओं से बात करते रहते हैं। हमारे साथ आज पंकज देशमुख जी, शिवसेना IBT और मंगेश चौहान जी हैं और उनकी पूरी टीम है। इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि वास्तव में क्या कुछ मुद्दा लिया है। मंगेश जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। क्या कहेंगे सर, क्या है मामला और किस तरीके की मांग रखी आपने? देखो, ये जो सोपारा खाड़ी का पुल है ये 6-8 साल से बंद है। अभी बीच में चालू किया था, हमारे पूर्व आमदार जो थे उन्होंने ये ब्रिज के लिए फंड दिया था, लेकिन यहाँ स्थानिक जो यहाँ के खेडूत है, ये अपना स्वालपेंड ने उनको लीज पे जगह दी थी। वो हाँ 33 साल का लीज था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी उनका कहना है कि ये जगह पे हमारा हक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, कौन कह रहा है ऐसा? ये वाले? नहीं, स्वालपेंड वाले नहीं, ये खेडूत है हमारे तिवरी के। वो बोल रहे कि ये जगह हमारी है करके हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया है, इसलिए ये काम बंद हुआ है। उन्होंने कोर्ट ने दिया है अगर काम चालू शुरू करेंगे तो पर डे 50,000 रुपया फाइन लेंगे हम। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया। कब से बंद पड़ा है सर ये? अभी ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल से बंद है। ठीक है। आप वसई विरार के इस क्षेत्र नायगांव के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो लोगों की संख्या बढ़ी है और इस तरीके से जो काम रोका गया है, किस तरीके के लोगों को समस्याएं हो रही हैं? बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं जो इससे ट्रैवल कर रहे हैं नायगांव। अभी सभी को ही ना, हम लोग ने 2 साल पहले यहाँ पे अनशन में हम लोग बैठे थे। हमारे तांडेल साहब थे, उनके मार्गदर्शन पे अनशन पे थे। बाद में हमारे अभी जिला प्रमुख है पंकज देशमुख, ये भी आई थे उस टाइम पे और उन्होंने भी देखा है। तो ये हमारा शिवसेना के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर ही रहे हैं। अपंग लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, गरोदर स्त्रियाँ हैं, ये सब हमारे शाखे पे आती है, ये समस्या लेके आती है। तो हम लोग बोले कि अभी देखो, हम लोग का ये है कि अगर ये 1 से 2 महीने के अंदर अगर ये चालू नहीं हुआ, अभी जो सांसद आए हैं उन्हीं को भी हम लोग ने एक निवेदन दिया है, अगर ये लक्ष्य नहीं देते या कुछ नहीं करते तो हम लोग पूरी हमारी जो हमारा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के पूरी टीम है, वो हम लोग बड़ा से बड़ा पूरा तालुका जिला को इकट्ठा करके हम लोग जो भी आगे हमारे वरिष्ठ कहेंगे वैसा हम लोग आगे पवित्रा लेने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये जरा दिखाइए, क्या कैसा है मामला, कौन सा मामला आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जरा दिखाइए कैमरे में। पंकज भाई और मंगेश भाई जरा ये देखिए, यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगा, देखो जो रेल आ रही है, देखो वहाँ तक ही जाना है। यहाँ तक तो काम हो चुका है, इसके आगे का काम है। ये 8 से 10 साल, हाँ 8 से 10 साल अगर ये ऐसी समस्या है। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जो भी है ये लोखंड की है। ये भी सीढ़ियाँ जो है लोखंड वाली है। देखो आप देखो, ये देखो, ये जो सीढ़ी है
देखो ये लोग देखो ये पकड़ के जा रहे हैं देखो Temporary बना है। हाँ अभी यहाँ से कितने छोटे छोटे बच्चों को लोग लेके वहाँ पे जाते हैं देखो ये देखो क्या समस्या है देखो देखो और ये जो जूना है कितने ये जो पहला पुराना ये देखो ये था ये हालत थी देखो पहला ऐसा था नीचे जो था ये देखो हाँ बहुत ही हाँ इसमें विवेक बाबू ने इसका नारियल ये फोड़ के गए थे आज विवेक बाबू कभी थे आमदार बहुत टाइम हो गया 15 देखो तब से काम ये बंद है आज देखो ये सीधा स्ट्रेट गया देखो ये स्ट्रेट गया पूरा अब लोगों को जो आते जाते हैं ये लेडीज देखो हैं ये बच्चे फेरी हैं, वाले लोग सब है हम क्या उन लोगों का कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है बराबर है, लेकिन हमारे ये जो ये जनता है वो वहाँ तक हमको ऑटो हमारी रिक्शा उदा वहाँ तक जाना चाहिए ये हमारी मांग है अभी हाँ हाँ यहाँ देखो यहाँ से ये देखो ये लोग देखो कैसे कैसे देखो चलने को भी नहीं जम रहा है ना, चलने को भी नहीं जम रहा है और ऊपर से इतना ये भरा हुआ, इसमें हम कैसे चले। और जो एजेड या लंगड़े लूले रहते उसको कितना प्रॉब्लम होएगा वो सोचा। और बारिश में तो कीचड़ ऐसा हो रहा है कि क्या बताए, इसमें पूरा जान का मतलब जान गंवाने का ही है और कुछ भी नहीं है। कितने सारे और क्या patient बोल हैं? सकते हैं, और हम उन क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर काटे या पैर तोड़े। गवर्नमेंट तो अपनी हिसाब को मालूम है कि कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बहुत बेसिक चीज हाँ वही तो रिक्शा भी नहीं इधर पे रिक्शा का हाँ, वही तो इतना हाफ है, एक तो मेरे जैसा मोटे शरीर उसका क्या होएगा, और ऊपर से एजेड लोग, ऊपर से लूले लंगड़े लोग, उसका क्या होएगा वो सोचो। भाई ने एक कैंपेन किया सिग्नेचर कर दीजिएगा आगे या श्योर श्योर। ठीक है बोलिए सर कितने सारे पेशेंट हैं। मेरे पिताजी खुद किडनी पेशेंट है। मैं 2 ईयर से भी यहाँ पे रेंट पे नायगांव में रहता हूँ। डॉक्टर ने बोला हाइजीन के लिए मैंने यहाँ पे अभी यहाँ से वहाँ तक जो फासला है लेके जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे पेशेंट है, किडनी के हो गए, कैंसर के हो गए, लीवर के हो गए, बहुत सारे पेशेंट है। गर्मी हो या बारिश हो या कुछ भी हो, किसी भी हालात में यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग करना बहुत 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 मुश्किल होता है। और ये मुझे नहीं पता, पड़ता होगा बस सही जाइए मैं तो मीरा रोड करके फिर मीरा रोड से रिक्शा टैक्सी जो भी है करके यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ से यहाँ फासला नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है ये जो भी मामला है गवर्नमेंट का है क्या है, कुछ न तो कुछ इसका सोल्यूशन, कुछ न कुछ इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आपके सामने देखिए कैसे है, तो गवर्नमेंट जो है कुछ न कुछ करना चाहिए। और जो भी है, जो भी प्रोसीजर है गवर्नमेंट का है या नमक का खेती है, पर जो भी है कुछ न कुछ इसका सोल्यूशन होना चाहिए होना चाहिए। और ये सीधी सी बात है, बहुत सालों से कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बहुत सालों से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है। बहुत सालों से यहाँ से वहाँ तक ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर पेशेंट के लिए। और नॉर्मल आदमी के लिए भी होता है, पेशेंट को तो बहुत दूर की बात है। और लोग अलग अलग तरह से स्टेशन पे उतर के आते रहते हैं। माझं नाम महादेव वेंकट पटसालगे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की मैं शाखा में भी हूँ। देखो पैर पेक्सर है मेरा, देखिए जरा प्लीज जरा देखिए जरा, मैं पैर पेक्सर है, फिर भी मैं ऐसे चलते 4-5 बार मेरे को ऐसे जाते जाते गिरता हूँ मैं सर। मैं क्या करूँ बताइए, ये बनाता ही नहीं, ऐसा आता है सरकार ताली बजाता चले जाते, क्या करेंगे सर। हाँ बताइए, आप ही बताइए ना, हम जब आते ना तभी ताली बजाते चले जाते, कोई ध्यान देता ही नहीं। हम लोग क्या मरेंगे क्या सर, ये तो अंधे लूले हम लोग कैसे चलेंगे सर। कितनी बुरी परिस्थिति है कि देखिए सर, अभी ये देखिए आपके देखिए सर, सब 100% है, 80% है, नांगर आदमी है, एक 2 रुपया मांगते हैं। हाँ, चढ़ने में कितना दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। ब्रिज बनाना चाहिए, ब्रिज जरूर बनाना चाहिए सर। ये 10 साल में तो कुछ किया, मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं सर, इधर ध्यान देता ही नहीं है, नहीं देता है। बस कोरोना में थाली बजाओ और दिया जलाओ ये बोलता है मोदी जी, कुछ करता ही नहीं है। क्या करेंगे सर अब हम, गंभीर समस्या नहीं, हम लोग को जीने का, गले में फांस डाल के मरने का समस्या है इधर सर। क्या करेंगे बताइए, बनाएंगे आप है कि हम आएंगे तो पूरा ये हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या किया है मोदी ने, क्या किया है आज तक, पूरा मार्केट बढ़ा के रख दिया है। हाँ, उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। क्या बोले, आनंद बोबड़े, हाँ नायगांव में ही रहता हूँ। ब्रिज के लिए उनको बोलो थोड़ा कुछ करो। हमारा शिवसेना तो अच्छे है कि कर रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं शिवसेना वाले, बाकी कोई नहीं कर रहे खुद। धन्यवाद। आप हर जगह डेवलप कर रहे हैं, बात ठीक है, पर हजारों लोग ट्रेवलिंग एवरीडे करते हैं, हर टाइम करते हैं, और अब मॉर्निंग चलने का रास्ता नहीं रहता है। लोग आपस में यहाँ पे झगड़ा होता है, ये होता है, फिर पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। तो सिर्फ इसके वजह से आप पुल की जगह थोड़ा सा एरिया बढ़ाइए, छोटा सा एरिया। लोग भाग दौड़ करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में इतना तेज भागते हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे होता रहता है सिर्फ सड़क की वजह से।
तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। इतना गुस्सा है, इतना पूछो मत, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है 1 साल से। वास्तव में जो लोग टैक्स पे करते हैं वाकई में उनको धन्यवाद भाई। कुछ चर्चा कर रहे थे, आप आइए जरा आगे आ जाइए, इस तरफ आइए, धन्यवाद। तो मंगेश भाई ने जो मुद्दा उठाया है उसको देखिए किस तरीके से अगर 2-4 लोगों से बात करें तो लोग बाग एकदम बिफर पड़ते हैं, फट जाते हैं कि वास्तव में यहाँ पे ज़रूरत है और उस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब सांसद विधायक नए नए प्रतिनिधि चुने गए हैं, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। थोड़ी बातचीत करेंगे, यहाँ पे और भी महिला वर्ग हैं। महिला बताइए मैडम, आप लोग भी बैठी हैं धरने पे, क्या मुद्दा लेके आप इस कैंपेन को कर रही हैं और अभी तक कितनी बार किया आप लोगों ने? सर हम यहाँ पे 2010 से रह रहे हैं। जब यहाँ नायगांव में 2010 में जब यहाँ पे आए थे तो ट्रेन में से कम सिर्फ 2 या 4 जन उतरते थे पूरी ट्रेन से जी। और आज अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा ट्रेन जो है वो नायगांव में खाली हो रही है। तब से ये ब्रिज का हम लोग को प्रॉब्लम है। तब से जो है हमारे शिवसेना ने, तब से हम लोग ने ये मुद्दा उठाया है कि ये ब्रिज जो है यहाँ से रिक्शा जो है वो स्टेशन तक जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे हम लोग को, जैसे ये देखिए अपंग यहाँ पे ही है, वो है, हम जैसे लेडीज़ है, जेंट्स, बाद में बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, सबको यहाँ से आने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक चल के जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो हमने ये मुद्दा उठा के हमने गए टाइम पे भी आंदोलन किया था, अनशन पे हम लोग बैठे थे। और जैसे कि हमारे मंगेश दादा, हमारे तांडेल साहब, पंकज देशमुख जी, इनके अध्यक्षते खाली हम लोग ने ये धरना आंदोलन अभी लिया है। और सभी महिलाएं, हम जो शिव सैनिक लेडीज़ महिला है, हम सच्ची में इनके साथ है। और इनसे भी हमने निवेदन किया है कि अगर ये नहीं हुआ तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग अनशन पे बैठेंगे। शिव सेनेचा विजय असो। तो ये जो परिस्थिति है नायगांव की, ये बदलनी चाहिए। मैडम आप लोग उसमें बताएंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना था, 2010 का आपने जिक्र किया, 2025 चल रहा है, 15 साल में जो कुछ बदला है नायगांव से, सरकार को क्या मिला और जनता को क्या मिला? देखिए, सरकार तो यहाँ पे आती रही है, अलग अलग टैक्सेस की कमाई तो बहुत ज़्यादा हुई है उनके। जी, यहाँ पे अभी नए नए बांधकाम हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, पहले तो ये गाँव था, तो आप तो जान सकते हैं गांव बोला जाए तो लोक संख्या इतनी नहीं होगी, लेकिन अभी ये 2025 चल रहा है, 2025 में यहाँ पे इतनी वृद्धि हो गई है, 1000 से लोग अभी लाखों में गए हैं। लेकिन ये हमारा सुविधा, हमें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी सुविधा हमें मिली नहीं है। अभी पानी का ही लफड़ा सुनते रहते हैं, पार्किंग का लफड़ा है, रोड रास्ते खाली नहीं है, दुनिया भर के जाम है, ये सब है। तो ये भी है, पानी का मुद्दा जो अभी वो थोड़ी पैमाने पे सॉल्व हुआ है, लेकिन जितना पानी चाहिए पब्लिक को उतना पानी मिल नहीं रहा है, उतना पानी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। वैसे ही दलहन जो है, आने जाने की जो सुविधा है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो हमारे माध्यम से अभी हमारे भोगले साहब जो है उपशहर संगठक, उन्होंने भी निवेदन डाला है कि यहाँ से हमें जाने के लिए, बोरीवली जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो शिवसेना जो है पब्लिक का प्रश्न लेके हर टाइम जूझती है, हमेशा उनके लिए धरने आंदोलन करती है, उनके लिए रास्ते पे उतरती है। शिवसेना हमेशा, जैसे हमारे वरिष्ठ पंकज जी देशमुख साहब जो आए हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे शाखा प्रमुख हमारे साथ रहते हैं, हमारे वरिष्ठ जो रहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और पब्लिक का सबसे मुद्दा जो यहाँ पे कोई अगर उठाने वाला है तो वो सिर्फ शिवसेना और शिवसेना ही है। बाकी धन्यवाद। अभी तक यहाँ पे इतना मुद्दा उठाया नहीं है। नायगांव में बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत ही सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार होना, बहुत हर चीज की आवश्यकता है यहाँ पे। एक तो रिक्शा का जो है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, यानी दलहन वलन का जो सुविधा होनी चाहिए वो हमें नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ पे हमें प्राइवेट रिक्शा करके जाना पड़ता है, जिसको हम लोग 5 रुपए से 15 रुपए तक देना पड़ता है। जो चीज़ हमें 5 रुपए में मिलती है वो चीज़ को हमको 15 रुपए देना पड़ता है। तो वो एक होना चाहिए यहाँ पे, और उसके लिए जरूर हम लोग हमारी शिवसेना के माध्यम से उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मंगेश भाई, एसटी बस भी नहीं आपके यहाँ है, यहाँ पे कोई और सुविधा महानगर पालिका की जो बसें आती है मैं देख रहा हूँ कुछ दिन वो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रास्ते पे लोगों को। अभी आप यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो पक्की लाइन रहेगी, 2 या 3 बस है, वो भी प्राइवेट में लोग चलाते हैं, वो भी कोई प्रॉपर महानगर पालिका का नहीं है। प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे दिया है, खाली महानगर पालिका का नाम है उस पर, वो भी नहीं, रेगुलर नहीं है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। चलिए देखते हैं कहाँ पे आपका सिग्नेचर कैंपेन है। पंकज भाई आपके साथ बात करते करते चलते हैं। हमारे साथ हैं पंकज देशमुख जी और जिला अध्यक्ष शिवसेना यूबीटी के। पंकज जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी समाचार में। आप नायगांव में हैं इस वक्त, आपकी टीम के साथ। ये जो मुद्दा है महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी, इन्होंने कोर्ट में जो ताकत लगानी चाहिए, जो टीम लगानी चाहिए,
वो नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें कमिश्नर साहब और पीडब्ल्यूडी के जो भी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्होंने पर्सनली ध्यान देना चाहिए, कोर्ट में फॉलोअप करके स्टे उठना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, सॉल्ट विभाग की ज़मीन है, उन्होंने ऑलरेडी, उनकी कोई हरकत नहीं है, उन्होंने उनकी एनओसी दी हुई है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होने का एक थर्ड पार्टी कोर्ट में जाके स्टे ले रहा है, तो ये क्या आधार है क्या नहीं, इसमें कमिश्नर साहब ने खुद ध्यान देना चाहिए, पीडब्ल्यूडी ने ध्यान देना चाहिए। सॉल्ट पैन है, मैंग्रोव है इसमें, और तमाम सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के ताबे की जगह है, उसमें थर्ड पार्टी किस आधार पे रोक रही है और लाखों लोगों के आने जाने का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये सॉल्ट पैन की जमीन है, वो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एनओसी दी है। अच्छा। और थर्ड पार्टी जाके कोई हाईकोर्ट में स्टे ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की दुर्लक्ष्य और उनकी अनास्था, पब्लिक का काम करने के लिए उनकी जो इच्छा शक्ति ही नहीं है, ऐसा दिख रहा है। सीधे तौर पे कहा जाए तो इसके लिए कौन एक्शन ले सकता है और ये सुविधा कौन कर सकता है, जनता को समझ में आना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेंगे उन्होंने, और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने हमको लास्ट टाइम आश्वासन दिया था कि वो दोनों जॉइंटली लीगल टीम लगा के ये स्टे उड़ाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कहा था वो, मगर उन ये साल कितने हो गए वो बोल के? ये 1.5 से 2 साल पहले जब भी हमारे तांडेल साहब उपोषण में बैठे थे, तभी ये आश्वासन दिया था। तो आश्वासन पे आज खड़े उतर के काम करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नहीं, हम आशावादी है, अभी कम से कम एक लीगल टीम लगा के ये स्टे उड़ा दे और काम शुरू कर दे, ये हमारी अपेक्षा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। तो आपने सुना तमाम जो यहाँ पे उनकी शिवसैनिक है, शिवसेना यूबीटी के, उनका स्पष्ट एक चीज़ कहना है कि इसमें जो जिम्मेदार है वो महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी, महानगर पालिका के बड़े जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं अनिल कुमार पवार जी, और उनके साथ ही पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, और उनके साथ ही बाकी सॉल्ट पैन ने जिनका ये अधिकार क्षेत्र था, उन्होंने एनओसी दिया हुआ है। इसके बावजूद 2-3 चीज़ें हैं जो वास्तव में ज़रूरत है। तो वसई विरार की जनता को सुविधा मिले, इस ओर सभी राजनीतिक दलों का प्रयास है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी जो प्रशासक है इसमें अनिल कुमार पवार जी, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। और वास्तव में अगर एक बार कैमरा घुमाई, यहाँ पे लाखों लोग जो है आना जाना, पूरे दिन में ट्रैवलिंग है, उधर और लेफ्ट और राइट देखेंगे तो जनता का 24 घंटा यहाँ पे आना जाना है। और ये नायगांव पूरी तरह बदल चुका है, गाँव से अब शहर में तब्दील हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं जो लोगों को उससे वंचित रखा गया है। प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी, इस ओर उनका ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है इस बात की कि वो टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनके हक का, उनके जो अधिकार का जो सामान मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नदारद है, जिसकी ओर नए चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, उनको इस ओर वाकई में ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ये अपेक्षा है कि वो एक शहर में रहते हैं और शहर का टैक्स पे करते हैं, तो गांव से ज़्यादा बड़े टैक्सेस शहर में दिए जाते हैं और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। इस आश्वासन और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो अधिकारी हैं इस ओर ध्यान देंगे और यहाँ के लोगों का जो सिग्नेचर कैंपेन है या अन्य जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए हैं वो फलीभूत हो और उनको सुविधाएँ मिले। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।